जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेट पीसीएस के सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है और यूपीएससी में भी जो कंप्यूटर क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ये जो कि अपकमिंग एग्जाम ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसीएसओ में खास तौर से रामबाण है। कंप्लीट वे में हम लोग देखेंगे, सिंगल वीडियो में अपलोड करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं कंप्यूटर के विषय में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। ये कंप्यूटर का चैप्टर होगा। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट शब्द से बना है। इसका वर्ड है देखिए COMPUTE, कंप्यूट शब्द, जिसका मतलब होता है गणना, कैलकुलेशन। ठीक है। तो सामान्यतः कंप्यूटर को देखा जाए तो आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ मिलेंगी देखने को। इसमें से जैसे में डाटा हो गया। डाटा किसे कहते हैं? डाटा एक तरह से बोला जाए तो अंक या संख्यांकिकी का समूह होता है जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्रदान होती है या प्राप्त होता है। सूचना किसे कहते हैं? सारा चीज़ सूचना पे चलता है। डेटा, सूचना, बिट, बाइट, यही सब होता है। सूचना होता है जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी है उसी को बोलते हैं डाटा, या डेटा बोल सकते हैं। सूचना कहते हैं जिस पर प्रक्रिया हो चुकी है, प्रोसेस हो चुका है, उसको बोलते हैं सूचना। ठीक है। तो डेटा को आपने देखा, इसके अलावा सूचना को आपने देखा। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे ही सूचना करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर में कुछ वर्ड टाइप किया, वर्ड को टाइप किया, आपने एक बटन को दबाया, ए, दूसरे को एल, ऐसे करके एक वर्ड बनाया, तो उससे एक अर्थपूर्ण जो नाम मिला, या कोई आपने कैलकुलेशन दिया, या एक्सेल पर, एक्सेल सीट पर आपने कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया, तो आपको फाइनली जो आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलेंगे? सब सूचना ही होता है। अब देखते हैं बीट। बीट कंप्यूटर की एक तरह से इकाई होती है। बीट, बाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बीट को, अगर बीट आ गया तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? बीट, तो बीट को बोलते हैं यह कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है और यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 और 1 के रूप में संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। और यह छोटा रूप है बाइनरी डिजिट का। बाइट क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। ठीक है। बाइट जो स्टैंडर्ड इकाई है, बाइट को बोलते हैं। और इसको आपको देखने को अगर मिलेगा तो कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से जो दबाएगा प्रत्येक अक्षर, अंक और जो विशेष चिन्ह होता है ASCII कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक एस की जो कोड होते हैं उसमें 8 बिट होते हैं और किसी भी इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में जो या मेमोरी में संचित करने के लिए 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है। तो 8 बिट जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा भारत में कंप्यूटर का विकास अगर देखा जाए तो विश्व में कंप्यूटर जो कि प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव सन 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में हो रहा था, लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा और यह कंप्यूटर का नाम रखा है HEC2M रखा। भारत ने जो 1956 में खरीदा था कंप्यूटर 10 लाख रुपए में, उसका नाम रखा HEC2M। और इसको कलकत्ता के भारतीय संख्यांकी संस्थान, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, में स्थापित किया गया। इसके अलावा अब देखा जाए तो टिफरैक क्या होता है? TIFRAC, यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर है। जो पहला स्वदेश उसको बोलेंगे टिफरैक। और इसको 1962 में बनाया गया। 1962 में किसके द्वारा बनाया गया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी तरह परम कंप्यूटर हो गया और इसको सब सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया। ठीक है। और 1980 के दशक के अंत में भारत में सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। ठीक है। और सीडेक जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर की स्थापना 1988 में हुआ और परम पूरे इस सीडेक द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया सुपर कंप्यूटर को एक श्रृंखला है परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है। और बहुत सारा धीरे धीरे भारत में भी सुपर कंप्यूटरों में टॉप 500 की लिस्ट में आ चुका है और 62वां स्थान बनाया है। 2020 के लिस्ट में बनाया था। परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर हाल में बनाया था। इसके अलावा परम ब्रह्मा, परम शिवा, परम शक्ति, सब सुपर कंप्यूटर में भारत में आ गया है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में देखा जाए तो भारत का जो है आकार और कार्य करने के आधार पर कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग को देखते हैं। 4 भाग, जैसे कि अगर देखा जाए 4 भाग कौन सा है? 4 भाग में
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसको हम लोग देखें। माइक्रो कंप्यूटर में आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉक हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट कंप्यूटर होता है। मतलब आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनके माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है इस कंप्यूटर में, और इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, या पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर होता है, आकार में बहुत बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर का वर्ड लेंथ होता है 32 बिट का होता है। ठीक है, वही है जो वैज्ञानिक प्रयोग हो गया, अकाउंटिंग सब कामों के लिए किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर, यह कंप्यूटर बड़ी कंपनियों और ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसी तरह सुपर कंप्यूटर, आपको पता है सुपर कंप्यूटर शब्द का पहला बार प्रयोग जो कि 1929 में अमेरिका के द्वारा किया गया, और तब से बाइनरी डिजिटल जो तकनीक वाले आज के कंप्यूटर का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के मुख्य भाग में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर के सब भाग हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का विकास हुआ था, कई चरणों में हुआ। जैसे प्रथम चरण में देखा जाए तो 1940 से लेकर 1956 के बीच में हुआ था प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर। प्रथम श्रेणी या प्रथम पीढ़ी बोल सकते हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। सॉफ्टवेयर मशीन भाषा का प्रयोग किया था, बहुत ही आकार में बड़े होते थे, खर्चीला होते थे। इसके बाद धीरे धीरे उसमें चेंज किया गया। 1956 के बाद 1963 से लेकर 63 में दूसरा चरण का कंप्यूटर हुआ। इसमें देखिए धीरे से वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, और असेंबली भाषा जो कि फोटॉन कोबोल का भी प्रयोग होने लगा। तीसरा अगर देखा जाए तीसरी पीढ़ी में 1964 से 71 के बीच में तो आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा आपको देखा जाए तो चतुर्थ जो कि 1971 से लेकर अब तक जो चल रहा है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, जो साइज होता है बहुत ही छोटे फॉर्म में बनाया जाता है, वेरी लार्ज स्केल, बहुत सारा उसमें आईटी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। आईसी का, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही फास्ट होते हैं, इनका मूल्य कम होता है, क्योंकि बहुत ही अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है तो मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर आ गया। ठीक है, पाँचवीं जो पीढ़ी है आने वाले में सारे में धीरे धीरे आपको नोटबुक, पॉमटॉक, सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेगा। ठीक है, सीपीयू आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट होता है, सीपीयू का एक मुख्य हार्डवेयर होता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू को दो भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट भी होता है इसमें अलावा। मेमोरी यूनिट भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल मेमोरी, दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी होता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको बेसिक आइडिया होगा। कंप्यूटर के विषय में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, खास तौर से कंप्यूटर के विषय में सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैम देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल नेम है, और खास तौर से सूचनाओं, प्रोग्रामों को प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा है तो उसको स्मृति के रूप में रैम का प्रयोग करता है। एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, अस्थायी होता है रैम। ठीक है, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल नेम है, और नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये क्या होता है, अनुदेशक का सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, न ही किसी अन्य सूचना या डाटा को भंडारित किया जाता है। नॉन वोलेटाइल होता, अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, तो आई होप कि इसके अलावा देखिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ठीक है, आउटपुट इनपुट के विषय में आपको पता है। सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम में होता है वे अधिक से अधिक प्रोग्रामों का वह समूह होता है, जिसमें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के विषय में देखा जाए तो यह कंप्यूटर का प्रमुख या मुख्य प्रोग्राम होता है, जिनके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है, जिसमें प्रोग्राम द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके अलावा अब आपको पता है बाइनरी जीरो और वन से इसको प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर का भाषा केवल 0-1 में समझता है, 0 और 1। ठीक है, मशीन भाषा इसको बोलते हैं। बहुत सारा हाई लेवल लैंग्वेज आ चुका है। कोबोल हो गया, लोगो हो गया, बेसिक हो गया, C++, बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने पड़ेंगे। जब आप ओ लेवल की कोर्स करेंगे या
आपको देखिए बेसिक तो आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर के, अगर सी लेवल का कोर्स और ओ लेवल दोनों ही रहना चाहिए खास तौर से। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो ओ लेवल और सी लेवल दोनों कर रखा हूं, ठीक है। और सारा एक ही बार में सारा एग्ज़ाम भी क्लियर किया, कोई मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, 2-3 दिन पढ़कर सारा मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नेटवर्क को देखें तो नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटरों या स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह होता है जो एक दूसरे से संचारित स्थापित करने के लिए या सूचनाओं या संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में करते हैं नेटवर्क। इसमें से एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब कम से कम दूरी में किया जाता है, ज़्यादा दूरी के लिए नहीं, छोटा समूह के नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, वैन होता है, ये अधिकतम दूरी के लिए किया जाता है, खासतौर से पूरे शहर या देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल को वाइड एरिया नेटवर्क। वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन नेटिया नेटवर्क होता है जो ये 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़े रहते हैं। आपने पढ़ा है वर्ल्ड वाइड वेब जो कि WWW बोलते हैं। इनका प्रयोग आविष्कार जो कि ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली ने फ्रेंच स्विस सीमा पर जेनेवा के पास यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स में किया गया था। इसकी सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना काफ़ी सुगम हो गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को, आई होप आपको समझ में आ गया, बेसिक आइडिया मैंने देने की कोशिश किया। तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को जो भी प्रीवियस ईयर में, जैसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यूपी के लोअर पीसीएस के मेंस में आया हुआ 2013 के क्वेश्चन में चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर इसमें और भी डिस्कस किया जाए, 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को एक मूर्त रूप दिया और बेबेज ने प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी जो यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दिया। कंप्यूटर का जनक इनको बोला जाता है, किसको, चार्ल्स बेबेज को। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो कि डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। और इसके अलावा देखिए डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है ब्रिटेन में 2G स्पेक्ट्रम में। जी जो है जनरेशन के लिए यूज किया गया है, जी वर्ड जो कि जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। और एक पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक, एक मतलब एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा माउस के विषय में अगर देखा जाए, माउस देखिए एक तरह से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर CPU को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस। इसके अलावा देखा जाए मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वह है माउस नहीं है। और शेष जो कि हो गया प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर और प्लॉटर में से वह जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी 40 वर्ष पहले बनाई गई थी। यह समय था, उस समय लकड़ी का बना हुआ था। माउस को 2 बार क्लिक करने पर जो CPU में सूचना जाती है। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं वह है USB पोर्ट में लगाते हैं केबल को। कंप्यूटर जो कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है और आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा देखिए पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होता है कंप्यूटर। कभी कभी वायरस द्वारा इस पर आक्रमित किया जाता है। तो चारों ही ऑप्शन सही है। ये उत्तराखंड PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर उनके पुर्जों के असंगत व्यवस्थित निपटान के अपशिष्टीकरण के पर्यावरण में प्रयुक्त निर्मित होते हैं। वह है बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और सीसा। साधारण शब्दों में नेटवर्क को नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इंटरनेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन अप सर्विस, लीज्ड लाइन और केबल मोडों में सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित अपने पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है, उसको बुकमार्क बोलते हैं। इंटरनेट सिस्टम प्रयोग होता है ट्री टोपोलॉजी का, ठीक है। इंटरनेट सिस्टम जो कि ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग होता है। साथ ही साथ देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किया गया 1981 में। MS-DOS का विमोचन किया गया है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर इंटरनेट कार्य करता है।
अब देखते हैं ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच में क्या अंतर है। ब्लूटूथ जो होता है, अगर देखा जाए तो ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है। ब्लूटूथ जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति से लेकर 2.480 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है। वहीं पर वाईफाई के विषय में देखा जाए तो वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है, ठीक है, वाईफाई, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट में देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गूगल के मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना था। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बना था। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी के लोअर पीसीएस में। नेक्स्ट देखिए, यह उच्च गति डेटा संचार प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है और यह बेतौर प्रौद्योगिकी और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। एक इसके विषय में बोल रहा है, लाईफाई के संदर्भ में सही कथन दोनों है। लाईफाई और वाईफाई दोनों ही तकनीक में डेटा का प्रसारण विद्युत चुम्बकीय रूप से होता है। हालांकि वाईफाई को देखा जाए तो तकनीक में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है और लाईफाई में दृश्य प्रकाश पर आधारित तकनीकी होता है। और वाईफाई की तुलना में लगभग 100 गुना अधिकतम तीव्रतर है या तीव्र है या फास्ट है। कौन है? 100 गुना है लाईफाई, ठीक है। लाईफाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? लाईफाई का विस्तृत रूप लाइट डिफिनिटी है, प्रकाश तद्रूपता है। लाईफाई द्वारा 100 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाईफाई का सफल प्रशिक्षण किया गया। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे कहा गया है निकनेट। आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, यह निजी नेटवर्क पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही है सूचना को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल नेट और नेटवर्क लेयर के बीच में पाई जाती है डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। तलाश है, तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, OCR है। देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडेक द्वारा संचालित है। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है। देखा जाए इसमें तो इसका राइट आंसर है, इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे कहते हैं नयन कहते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना इसके लिए विधित अधिदेशात्मक है सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कॉरपोरेट निकाय के लिए। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई तथा अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित लाभ दिए गए हैं। इसमें देखा जाए तो यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत है। यदि साइबर बलात् ग्रहण बोला जाए, साइबर एक्सटॉर्शन होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत है। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है वह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है पुणे में। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को। इसके अलावा देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट तक। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है जून 2021 की स्थिति इसमें है 442 पेटाफ्लॉप्स। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है जापान का फुकागो। सुपर कंप्यूटर मैजिक ट्यूब को बनाया गया है, चाइना ने बनाया है। Y2K समस्या का संबंध ईस्वी सन् के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो
शून्य को हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढने से। इसके अलावा इसमें देखा जाए सुपर कंप्यूटर परम 10,000 IBM चिप्स में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं Y2K। Y2K का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। और गठिया जो कि यूरिक एसिड से संबंधित है, गठिया यूरिक एसिड से। और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण का जो मात्रक है डेसिबल है। परम थाउजेंड के विषय में देखा जाए तो एक तरह से सुपर कंप्यूटर परम 1000। और एडोब सॉफ्टवेयर होता है। WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप, WLL का अर्थ होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS स्थित है देहरादून में। उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है वह है बैंकिंग है। जिस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह है माइक्रो कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में हो सकता है एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है सेमीकंडक्टर अर्धचालक लेजर प्रयोग होता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर का। डेजी व्हील प्रिंटर है एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि डेजी व्हील प्रिंटर है। इंटरनेट पर www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कारक माना जाता है टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। वर्ड www कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ब्लूटूथ तकनीकी जो कि उपकरणों के बीच में वायरलेस संचारण की अनुमति देती है, ब्लूटूथ तकनीक। इसके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसके करने की दृढ़ इच्छाशक्ति को, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। ये चारों ही ऑप्शन क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं साइबर स्पेस अपलोड, प्रकाशीय भंडारण। मोडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, वह है प्रकाशिकी भंडारण। सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा है लॉगिन मोडेम पासवर्ड है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल लॉगिन और आर्ची। इसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ जिसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं, प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने के लिए परिभाषित करता है कहलाता है TCP या IP कहलाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉक जो है डिनायल ऑफ सर्विस है, डॉक। जंक ईमेल किसे कहते हैं? स्पैम को जंक ईमेल कहते हैं। स्पैम सब संबंधित है, कंप्यूटर से स्पैम सब संबंधित है। इसके अलावा देखते हैं CRAM DRAM जैम। स्पैम में से वह जो समान रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है वह है स्पैम। एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। याहू गूगल और MSN है इंटरनेट साइट्स। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया वह है क्रोम है। ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स में से वह जो ब्राउज़र नहीं है वह है गूगल एप्स ब्राउज़र नहीं है। इसके बाद देखें ब्रेव क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है वह है ब्रेव स्पाइडर। वाईमैक्स जो कि संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित वाईमैक्स। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस के विषय में अगर देखा जाए तो एक होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस, ठीक है। और नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस सेम है। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सकता है, ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस होता है। उसको क्या बोलते हैं? जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सकता है उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर वायरस। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर वायरस विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम को कंप्यूटर वायरस कहते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा अपनी ही प्रतियां स्वयं जो कि बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है उसको बोलते हैं वायरस, ठीक है। तो वायरस के विषय में आपने देखा वायरस
बहुत सारे क्वेश्चन तो मेलवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, बहुत सारा भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है, अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। इसके अलावा देखिए, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित किया है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, उसको बोलते हैं यूनिक्स। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत किया गया है 1990 में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है उसको बोलते हैं मैग्नेट्रॉन ट्यूब। टेलीविज़न और रेडियो ट्रांसमिशन उदाहरण होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित होती है बुलियन बीजगणित पर। कंप्यूटर की स्मृति के प्रकार होते हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। बाइनरी जो कि 0 और 1 से संख्याएं होता है, बाइनरी कोड में जो कि संख्याएं 7 लिखी जाती हैं 111 से। बाइनरी भाषा बनी होती है 2 अंक की। वहीं पर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है 3321, 2421, 5211 कोड होता है। 1+1 द्विधारी योग होता है 0 तथा 1 कैरी। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, एक बाइट बना होता है। 8 बिटों के समूह को कहते हैं बाइट, बोलते हैं 8 बिटों के समूह को। बिट छोटा रूप होता है बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स से। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट समान होता है 1024 बाइट के समान होता है। केबी, एमबी, जीबी, टीबी में से न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई होता है केबी। 1 एमबी मेमोरी होता है 1024 किलोबाइट्स की। 1 एमबी मेमोरी होता है 1024 किलोबाइट्स का। इसको कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट बने होते हैं। 1 मेगाबाइट बने होते हैं 10,48,576 बाइट के 1 मेगाबाइट बने होते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग 1 मेगाबाइट के बराबर होते। पद एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। यूनिकोड एनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है, 16 बिट के समूह में प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, दोनों ही कथन सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स और ओपन ऑफिस में से वह जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वह है इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोला जाता है। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। डेटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी से। और कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से एलयू का। सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। HTTP का फुल नेम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल नेम है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर कहलाता है चुंबकीय टेप या डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क या का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क या BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। DVD नामक जो वीडियो है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो जिसको हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। DVD की तुलना में BD फॉर्मेट का भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होता है। BD की मोटाई जो कि 2.4 mm होता है, जबकि DVD की मोटाई होता है 1.2 mm होता है। दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर जो नहीं है वह है कंपाइलर। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में से जो हार्डवेयर नहीं है उसको बोलते हैं असेंबलर। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है उसको बोलते हैं एक्सेल। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर और आंकड़े
प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक तंत्र सामग्री जो नहीं है वह प्रचालन तंत्र। इंडेक्स होल्ड संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन के प्रोग्राम को नियंत्रित करता है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, जावा, ओरेकल और MS ऑफिस में से वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हालांकि हम लोग पूरा डिस्कस किए थे, इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। CPU के विषय में देखे थे हम लोग। इसमें देखिए नेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। और MS वर्ड जो कि डेटा संशोधन हेतु किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 फाइल के प्रकार होते हैं। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप पर परत लगाई जाती है सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक की चिप बनी होती है सिलिकॉन की। एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन। IC चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। सही कथन बताना है। मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन मोडेम करता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है मोडेम कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है मोडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है मोडेम जोड़ता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आयोग्य में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करता है वह है मोडेम। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो कि टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। राउटर, हब, स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस है तीनों ही। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति को बोलते हैं रोम बोलते हैं। और स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन को एड्रेस कहते हैं। CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। ट्रम, पेन, प्लॉटर, CRT, मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा में से आउटपुट जो युक्ति नहीं है वह है डिजिटल कैमरा। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है उसको बोलते हैं सेल। कोबोल पास्कल तथा बेसिक हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं। ओरेकल डेटा सॉफ्टवेयर है। बेसिक, सी फास्ट। फोर्टान में से कंप्यूटर की भाषा जो नहीं है वह है फास्ट। नेक्स्ट देखिए जावा, C++, रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर की भाषा जो नहीं है रोम है। बेसिक, C++, जावा, पेंट ब्रश में से कंप्यूटर का भाषा पेंट ब्रश नहीं है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन तथा पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रन। बेसिक को बोलते हैं प्रोसीजरल भाषा। असेंबलर का कार्य देखा जाए तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है उसको बोलते हैं मशीनी भाषा। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu.us है तो USA के अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। किसी संगठन का वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल। वैलिड वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है .com, .gov.net। इसका देखिए प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। कथन गलत है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है केवल दो सही है। LTE जो कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और OLT वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच में जो अंतर है इसमें अगर देखा जाए तो दोनों ही गलत है। LTE को साधारण 3G के रूप में विपरीत किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपरीत किया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए इसमें तो
LTE डेटा ओनली तकनीक है, वोल्टेई वॉइस ओनली तकनीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। LTE का देखिए फुल नेम है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो कि दोनों, और वोल्टेई वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन दोनों ही एक उच्च गति मोबाइल संचार प्रणाली है। और इनका प्रयोग जो कि देखा जाए तो वर्तमान में 4G जो श्रेणी के मोबाइल है संचार प्रणाली के तहत किया जाता है। और LTE को समानता 4G के रूप में विपरीत किया जाता है, जबकि वोल्टेई को उन्नत 4G, मतलब एक तरह से वॉइस क्लियर बिल्कुल होगा। LTE नेटवर्क IP पैकेट स्वचित प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है, जबकि 2G 3G नेटवर्क सर्किट स्विचिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है। ठीक है, तो मतलब हाई स्पीड इंटरनेट को बोलेंगे एक तरह से। VLC तकनीक के संदर्भ में सही कथन बताना है। VLC 375 से लेकर 780 nm वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग यंत्र का उपयोग करती हैं। वहीं पर VLC को दीर्घ परासी लॉन्ग रेंज प्रकाशी बेतार संचार ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, जबकि VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो केवल 1, 3 और 4 सही है। निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है। यह विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती हैं। और NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अधिकल्पित किया जाता है जो दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। तो केवल देखिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तो अब इसमें देखिए जो तीसरा ऑप्शन है इसमें देखते हैं, असंवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण इंस्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। तो केवल 1 और 3 सही है इस ऑप्शन में। AIS के 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवर्धित वास्तविकता जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह से बहिष्कृत हो जाता है। तो दोनों एक कथन गलत है। आभासी ये भी गलत है। जो सही है देखते हैं, AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन PC के कैमरे को अनुभव को उन्नत करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और VR संचार को पृथक कर देता है, व्यक्तियों को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निगमता का अनुभव प्रदान करता है। 3 और 4 सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में देखा जाए तो औद्योगिक इकाइयों से विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गति की रचना करना। ठीक है, और रोगों का निपटान हो गया। और इसके अलावा टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण सही है। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ को कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे रिपीटर का। कंप्यूटर प्रणाली में USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। JSP का पूर्ण रूप है जावा सर्वर पेजेस। कंप्यूटर में जहां एसोसिएरी जुड़ती है उसे बोलते हैं पोर्ट्स। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। बिब्लियोमेट्री है सूचना प्रबंधन उपकरण, बिब्लियोमेट्री है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिद्धांत पर काम करता है, लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटरिंग, प्रोसेसरिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं है वह है अंडरस्टैंडिंग। एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती हैं, बग। OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मॉक रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है OMR का। IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। CAD का है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर का प्रयोग को कहा जाता है ई गवर्नेंस। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। वीडियो मेल से हम समझते हैं कि ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स तथा वीडियो मैसेज को वीडियो मेल से हम समझते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करते हैं कहते हैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस है वेबकैम। वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन, माइक्रोफोन में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है वह टेलीफोन।
ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के पते के दो भाग होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। ईमेल पता के विषय में देखा जाए तो mark.stol@itdesk.info का डोमेन नाम है itdesk। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है जीमेल, हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू। डिजिटल फाइल जो ईमेल से संबंध हो सकती है वह है संगीत, डॉक्यूमेंट्स और फोटो। फाइल जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल। डाटा एक डेटम का एक वचन है। ब्लॉक शब्द जिन शब्दों का संयोजन है वह है वेब ब्लॉक। वेब क्रॉलर को इस रूप से भी जाना जाता है वेब स्पाइडर और वेब रोबोट। ईरान के कंप्यूटर को पकड़ा गया है स्टक नेट वर्म कृमि है जो कि नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। मेन्यू में सूची होती है कमांड की सूची। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट और आर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है वह है आर्कुट। बाइडू, पैकेट्स और कुकीज में से एक सर्च इंजन है बाइडू। और डक डक गो सर्च इंजन है। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा 30 दिन। सिम का फुल नेम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। आईसीटी का तात्पर्य होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आईसीटी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना आईसीटी का तात्पर्य आपने देख लिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया जाता है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर के द्वारा। एसएमएस का फुल नेम है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डेटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। कंप्यूटर हैकर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को कहा जाता है ब्लैक हार्ट हैकर्स। शब्द क्रैकर्स का आशय होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है और उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, उसको बोलते हैं क्रैकर्स। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं उसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। साइबर क्राइम है हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आघात की मनाही। साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता और शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। वन्नाक्राई, पेट्या और इटर्न ब्लू पद संबंधित होता है साइबर आक्रमण से। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग में से वह जो कंप्यूटर साइबर अपराध नहीं है ऑनलाइन चैटिंग। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहता है हार्ड डिस्क पर। कंप्यूटर को जाल क्रमित करता है, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है और कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। तो ABC तीनों ही करेक्ट है। योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र कहा जाता है निर्णय समर्थक यंत्र के द्वारा। कार में लगा हुआ गति मापक निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम एक्सेस समय है कैश मेमोरी का। CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच पाई जाने वाली अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति का नाम है कैश स्मृति। हार्ड डिस्क, DVD, रैम, रोम कैश मेमोरी और स्टैटिक रैम में से सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट और बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक जो नहीं है बेसिक यूनिट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। विप्रो कंपनी के संस्थापक चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन क्रमशः है अजीम प्रेमजी, रिषद प्रेमजी। भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है एमजैक्सन। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है माइक्रोसॉफ्ट की है। हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस,
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में से वह जो लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग से उपलब्ध नहीं होता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर एज ए सर्विस। कभी कभी समाचार पत्रों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। IBM का फुल नेम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HTML का विस्तृत रूप है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का विस्तृत नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ATP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMPC का PS का विस्तार है स्विच मोड पावर सप्लाई। UPS जो कि अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई है। मेमोरी फ्लैश के बारे में सही कथन देखा जाए तो सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। IC चिपों द्वारा जो निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है उसको बोलते हैं IBM सिस्टम 360। X और फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है न्यूनतम 4 NAND गेट की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापक पैमाने पर ध्यान को आकर्षण करने के लिए करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम था माइकल एंजिलो। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा आकाश के बारे में कहा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में अगर देखा जाए तो डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के प्रसंग में होता है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में सही कथन है भीम ऐप उपयोग करने वाले या उपयोग करने के लिए ये ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 3 घटक होते हैं। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक सार्वजनिक खाता है जिस पर हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु इसे कोई भी उपभोक्ता नियंत्रण नहीं करता है। ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। केवल 1 और 3 सही है। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिकाधिक उपयोग रणनीति है आंध्र प्रदेश सरकार की। वेब पोर्टल जिसका नाम है डैशनेट संबंधित है एग्रीकल्चर से। पोर्टल खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। विद्यावाहिनी परियोजना बदल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। विद्यावाहिनी परियोजना बदल देती है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी देख सकते हैं लेकिन इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।